अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 10वां दिन, यानी आज पहला अशरा ख़त्म होने जा रहा है और हमारा भी वॉक का आज 10वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आए वीडियो एक शूट करके, तो वो कल की वीडियो के लिए था। अभी मैंने कल की वीडियो अपलोड नहीं की है, आज तक मैं पहले अपलोड कर देता। अभी थोड़ी इधर से जाके एडिटिंग करनी है और थोड़ा उसके बाद अपलोड करेंगे। आज है कॉलेज में छुट्टी, तो आज हमारे हैं मज़े तो है नहीं, प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ बनाने हैं और दिन में कुछ काम है वो करने। तो चलते हैं अभी यहाँ से वापस। हम जा रहे हैं ज़रा अभी गाड़ी को सर्विस कराने काशिफ भाई की। तेरी गाड़ी? हाँ मेरी नहीं, पापा की है। हाँ गिफ्ट मुझे ही दी है। अभी हम हैं अलजीरा के पास और ये है साइड ईदगाह के पास ये। तो यहाँ पे हमारे भाई की शॉप है पैराडाइज फ्रूट्स। यहाँ पे आपको हर किस्म का ड्राई फ्रूट मिल जाएगा। और ड्राइड फ्रूट कौन से जो मतलब हम मैंगो खाते हैं तो उसका भी ड्राई मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी का ड्राई मिल जाएगा, पाइन एप्पल, पपैया, जो भी आप चाहोगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हर कोई चीज़ आराम से मिल जाएगा आपको। पूरे डोडा में आपको यहीं पे कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है पपैया का ड्राइड, ये है रोज़बेरी, ये है स्लाइस कुछ क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी, ये पाइन एप्पल है, कीवी है, पीच है, ब्लूबेरी है वगैरह, मैंगो है वहाँ पे और है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको केसर भी मिल जाएगा, शिलाजीत भी मिल जाएगी और इंजीर के अलग अलग चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। मतलब अलग अलग रेट्स हैं इनके, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और हर किसी की क्वालिटी ज़बरदस्त है, देखिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको सीड्स भी मिल जाएंगे। ये है सीड्स, इनको हम सीधा खाते हैं मतलब। तो इसमें मस्क मेलन है और भी बहुत सारी सीड्स हैं। ये क्या है? ये गुंदकतीरा। और उसके बाद हम सबका फेवरेट ये चॉकलेट्स है, इनके अंदर काजू बादाम भरे हुए हैं और ये अलग अलग फ्लेवर्स के हैं सारे, तो ये भी बड़े ज़बरदस्त है। और ये जो ये तीन लोग आप देख रहे हैं, ये अपनी कैटेगरी के सबसे अमीर लोग हैं। ब्राज़िल नट और पाइन नट और हेज़लनट के चॉकलेट आपने खाए होंगे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज्ड मतलब ये ट्रे भी मिल सकती है, शादी वगैरह के लिए लेते हैं लोग। इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होंगे, बड़े ज़बरदस्त और ये भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के बादाम भी मिलेंगे। इसमें से कश्मीरी कौन से हैं? ये सारे कश्मीरी। ये एक मतलब ये करो में आता है, फिर ये एक और आता है और ये मामरा कौन सा? मामरा सारे, ये मामरा सब कुछ बोलते हैं। अच्छा, इनमें मतलब वन ट्री होता है। अच्छा, अलग अलग ट्री, इसमें अलग अलग किस्म के हैं, इनका टेस्ट ही अलग होगा। मैं खाता मेरा रोज़ा है। उसके अलावा यहाँ पे खजूर भी बहुत सारे किस्म के हैं। अजवा खजूर है, उसके अलावा भी बहुत सारी खजूर है और ये ओपन में आपको मिल जाएंगे, मतलब अगर खुले लेने होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे किस्म के हैं। और यहाँ पे आपको जैतून का तेल भी मिल जाएगा, ये ओरिजिनल तेल है बिल्कुल। तो अगर आप देखें कुरान में अल्लाह ताला इसकी कसम भी खाते हैं जैतून की। कैसा जा रहा है रमज़ान? I'm good. आप सुनाइए। 10 दिन निकल के कैसा लगा? हाँ अब तो है नए 10 एनाटॉमिकली स्पीकिंग। हम अभी तक यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे थे। ये रहा हमारा सेटअप। तो आज हमने नीचे बैठ के पॉडकास्ट किया, ज़मीन पे अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी पॉडकास्ट बाहर आएगा, तो कैसा लगा आपको बैठ के यहाँ पे हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठ के? आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन। ओके, तो अब्दुल्ला आया था। अब्दुल्ला जल्दी आएगा। चलिए जी चलते हैं, अभी करते हैं पैकअप। उसके बाद अभी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ने जाएंगे, उसके बाद इफ्तियार करना है, उसके बाद और कुछ। तो सिर्फ इनको पहले ही पता है। हाँ बोलो, कैसा लगा? किधर? आमतौर पर दोस्त रोस्ट करते हैं, लेकिन मेहरान भाई शोएब भाई को टोस्ट कर रहे हैं, फ्राई करते हैं। सही में ये सही बात है ना? बहुत ज्यादा सताते हैं मुझे दुनिया में, सबसे ज्यादा कोई मुझे सताता है ये बंदा सताता है। खुदा रहम, अल्लाह ताला कह रहे रहम, आमीन। अगर ये जो आप मुझे रोस्ट करते हो ना, ये अलग बात है भाई। ये तोहमत नहीं सही भाई, आप सबूत हो ना, आप सबूत हो ना। ये सही बात है। जब तीन दोस्त मिलते हैं, एक को रोस्ट होना ही पड़ता है और वो मैं हूँ इन दोनों के बीच में। सही में इतना मतलब रुलाने पे जब तक ना लाए मुझे। ब्लू क्यों हो?
बोलो क्यों आप? ये इनकी लाइट्स का कमाल है तौसीफ भाई के घर के। والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي. वी आर बैक इन द ओपन एयर स्टूडियो वंस अगेन। तो आज हम और शूट करने जा रहे हैं छत पे ही। ये हमारा स्टूडियो है एक लाइट का। तो करते हैं अभी वीडियो करनी स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान पाक के 87वें चैप्टर को, यानी सूरह आला को। इस सूरत में कुल मिला के 19 आयत है और ये मक्का में नाजिल हुई थी, यानी ये मक्की सूरत है। और इसमें आज हम करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स को डिस्कस। उससे पहले इस सूरत के बारे में कुछ बोल दूँ। ये जो सूरत है वन ऑफ मेरी भी फेवरेट सूरत है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वन ऑफ फेवरेट सूरत में से थी। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर इस सूरत को पढ़ते थे, फ्राइडे के दिन भी पढ़ते थे, ईद नमाज में भी पढ़ते थे और वितर में भी मतलब ज़्यादातर इस सूरत को पढ़ते थे। तो इसलिए मुझे भी ये पसंद है और इसका जो है वो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है सही में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक्स को। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ ज़िक्र एंड पेशेंस, यानी सब्र और ज़िक्र की तलकीन करना। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाम का ज़िक्र करो जो बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने रब के नाम का ज़िक्र करो जो बहुत बुलंद है। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा रब वो है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया, हर एक चीज़ को बनाया और उसको एक फैशन में बनाया, उसको वेल प्रोपोर्शनड बनाया, एक शेप दी हर चीज़ की जो कि उसकी परफेक्ट शेप थी, हर चीज़ को परफेक्ट बनाया। और तीसरी आयत में फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का एक लॉ बनाया, हर एक चीज़ का एक कवानीन बनाया और उसके बाद उनको गाइड किया। अगर हम एग्जांपल लें इस आयत की, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम सोलर सिस्टम देखें, सोलर सिस्टम सबसे पहले तो एक वेल प्रोपोर्शनड है, एक वेल डिज़ाइंड चीज़ है हमारा सोलर सिस्टम। वो तो पूरा यूनिवर्स ही है बट हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं अभी। सोलर सिस्टम वेल प्रोपोर्शनड है, वेल डिज़ाइंड है, इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन। और उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ फोर्सेस यूज़ हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें यूज़ हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ हो रही है। वो फोर्सेस किसने डाली उसमें? अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने उसमें कुछ लॉज डाले। अब अल्लाह ताला ने वो लॉज सेट कर दिए उसमें और उसके बाद उसको गाइड किया कि तुमने अब चलना कैसे आगे। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म होगा वो तब तक वैसे ही चलेंगे। अब इसलिए हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के आसपास कौन घूमता है? मून। फिर हमारा अर्थ जो है वो किसके आसपास घूमता है? सन के आसपास। वो क्यों? उन फोर्सेस की वजह से जो अल्लाह ताला ने सेट कर दी है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे कि अल्लाह ताला ने क्या किया है, ज़मीन से चारे को उगाया है, यानी घास को उगाया है जो कि जानवर हमारे खाते हैं, प्लांट्स को उगाया है, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, असल में क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले वही आना शुरू कर दिए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन हो रही थी कि कहीं मुझे ये आयतें भूल ना जाए, तो वो दोबारा दोहराते थे और याद करते थे। फिर अल्लाह ताला ने वही उतारी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ो, फिर तुम्हें ये कभी भूलेगा नहीं। अल्लाह ताला उनको कह रहे थे कि तुम पढ़ो इस चीज़ को, तुम रिसाइट करो, फिर तुम्हें ये चीज़ कभी भूलेंगे नहीं। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि आगे जो अल्लाह चाहे वो तुम याद रखोगे और जो अल्लाह चाहे वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है हर चीज़। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे सामने क्या है, हर एक चीज़ को जानता है, ज़ाहिर भी और बातिन भी, और हिडन चीज़ें जितनी भी है उनको भी अल्लाह ताला जानता है। फिर अल्लाह ताला लास्ट में फरमाते हैं इस टॉपिक के, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक आसान शरीयत दी है और तुम्हें उस पर चलना आसान कर दिया है, तुम्हें उस पर चलने में सहूलियत दी है। तो ये इस टॉपिक का एंड है। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है उसमें कुछ रूलिंग्स है उन लोगों के लिए जो दावत देते हैं, दाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहली आयत में कि उन लोगों को तुम दावत दो जिनसे फ़ायदा हो, उन लोगों को दावत दो जहाँ से फ़ायदा आपको दिखे कि हाँ ये लोग मानेंगे तो ठीक है। उन लोगों के पीछे मत अपना टाइम वेस्ट करो जो आपको लगता है ये मानेंगे ही नहीं, जो बदबख्त लोग होते हैं। और फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग एक्सेप्ट करेंगे आपकी दावत को, बेशक वो लोग एक्सेप्ट करेंगे आपकी इन बातों को जो अल्लाह से डरते होंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरी आयत में फरमाते हैं कि जो लोग मतलब इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की दावत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बेशक बदबख्त लोग हैं। और फिर चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग उनके लिए जहन्नम बनी है, वो जहन्नम में जलेंगे। और अल्लाह ताला फिर लास्ट में फरमाते हैं इस आयत में वो लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में पड़े रहेंगे। जो लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में उन लोगों के बारे में बात की गई है जो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले इस आयत में इस टॉपिक में कहते हैं कि
वो लोग कामयाब है जिन्होंने पाकी इख्तियार की, यानी हर एक चीज़ में पाकी, जिस्म की पाकी, माल की पाकी, जो भी चीज़ है उसमें पाकी इख्तियार की, यानी वो कुरान के हिसाब से चले। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और वो लोग बोलते हैं, फिर अल्लाह ताला यहाँ पे हमें कहते हैं कि मगर तुम लोग तो दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो क़यामत आखिरत की ज़िंदगी से। फिर अल्लाह ताला आगे वाले आयत में कहते हैं मगर आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आखिरत की ज़िंदगी है वो बहुत बेटर है इस दुनिया की ज़िंदगी से, और वो इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए है, पर तुम इसको तरजीह देते ही नहीं हो। जिस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए तुम उस चीज़ को तरजीह नहीं देते। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि ये जो है ये बातें ये हमने आज से पहले भी जो लोग आए थे, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, तुमसे पहले भी जो किताबें आई थी, ओल्ड स्क्रिप्चर जो थी, उनमें भी हमने ये चीज़ें लिखी है, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, उनमें भी ये चीज़ें हैं, या उसके अलावा जो सहीफ़े थे दूसरे नबियों के, उनमें भी ये चीज़ें थी। और लास्ट पर अल्लाह ताला दो नबियों के नाम लेके कह रहे हैं कि ये जो है ये बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के स्क्रिप्चर्स में भी थी, यानी तौरात में, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्क्रिप्चर्स थे, उनके सहीफ़े थे, उनमें भी ये बातें की गई थी। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमसे भी पहले जो भी लोग थे उनको भी यही अहकामात दिया करते थे अल्लाह ताला, पर उन्होंने उन चीज़ों को तब्दील कर दिया, बदल दिया। तो और हमारा जो कुरान है इसका अल्लाह ताला ने खुद ज़िम्मेवारी ली है कि ये इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। तो हमारा कुरान जो है अभी तक परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों ने वहाँ पे उन चीज़ों को बदल दिया। तो हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।